हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज इनमें आप सबका स्वागत है। और हमने साइंस में एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और इस चैप्टर में अभी तक हमने सुश्रुत चार्क, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर सर सीवी रमन के बारे में अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे देश के एक प्रख्यात वैज्ञानिक जो देश के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रह चुके हैं, पदासीन रह चुके हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो सादगी की प्रतिमूर्ति थे और अपने जीवन में ईमानदारी के लिए विख्यात रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में अध्ययन को हम सुविधा पूर्वक बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं। नंबर 1, इनका जीवन परिचय। नंबर 2, इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, भारत का मिसाइल मैन। इनकी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड रखेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं। और प्रमुख पद में पता आपको राष्ट्रपति के पद है, उसको ये प्राप्त कर चुके हैं, राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। प्रमुख पुरस्कार, इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो देखो, पहला पॉइंट आपका क्या रहा है, जीवन परिचय। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के जीवन परिचय में पहला पॉइंट हम देखेंगे इनका जन्म में आपको याद रखना है कब और कहां, कब और कहां। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था या कस्बे में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे इनकी मृत्यु। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को, 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक सेमिनार था, उसमें भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते इनको हृदयघात हो गया या हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, जन्म। सेकंड क्या हो गया, मृत्यु। एक देखेंगे इनके पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन। और इनकी माता का नाम था आसियम्मा। माता का नाम क्या था, आसियम्मा। ठीक है। और ये बातें आपने छोटी क्लास की जो बुक्स है उनमें भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है। इनके गुरु का नाम क्या था, सोलेमन। गुरु का नाम क्या था, सोलेमन, अय्या हुरे सोलेमन। गुरु का नाम क्या था, अय्या हुरे सोलेमन। आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, सोलेमन का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। सोलेमन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 मूल मंत्र दिए थे। और वो 3 मूल मंत्र क्या थे, इच्छा शक्ति। अगर इंसान की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। आसमान में भी छेद किया जा सकता है, बशर्ते एक पत्थर तबीयत से उछाला जाए। किसी भी टारगेट को, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इंसान के अंदर क्या होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति एक उम्मीद, इंसान को अपनी उम्मीदें जो हैं वो कभी भी कम नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। अपनी उम्मीदों पर उसे क्या है, हमेशा विचार करते रहना चाहिए और कभी भी हताशा या निराशा है वो उसके मन में कभी नहीं आनी चाहिए। इच्छा शक्ति, उम्मीद और एक है आस्था। एक पॉइंट क्या है, आस्था। ठीक है। जो भी हम उद्देश्य या गोल प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी आस्था क्या होनी चाहिए, पवित्र आस्था होनी चाहिए। और पवित्र आस्था के साथ, उम्मीद के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी उद्देश्य अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, उस उद्देश्य में असफलता नाम है वो कभी भी नहीं आ सकता है। हमें श्योर क्या मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। तो ये थे आपके
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जीवन परिचय में हमने देख लिया इनका जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम और गुरु का नाम। नेक्स्ट देखो, इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत का मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखो हमने पहले पढ़ा है, शल्य चिकित्सा का जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है? सुश्रुत को। प्लास्टिक सर्जरी का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? सुश्रुत को। और हमने क्या देखा, भारत में परमाणु विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। और आज से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनको भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनके नेतृत्व में भारत ने 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण करवाया था। और वो 5 मिसाइलें कौन कौन सी, आपको नाम याद रखना। हम किस पे खड़े हैं? पृथ्वी पे। पहली मिसाइल आपकी क्या है? पृथ्वी। ऊपर क्या है? आकाश, पृथ्वी, आकाश। और 3 नंबर पे क्या जाएगा? तैसे 3, तैसे त्रिशूल, त्रिशूल। और त्रिशूल है वो किसके हाथ में है? शिव जी के हाथ में है। और शिव जी के गले में क्या है? नाग। और एक पॉइंट क्या रख लेना आप? अग्नि। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है, इनके नेतृत्व में भारत ने या भारत सरकार ने 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण करवाया था। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इन मिसाइलों के सफल परीक्षण के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके नेतृत्व में 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ था, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है वैज्ञानिक उपलब्धियां। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो किसके क्षेत्र में? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। देखो अंतरिक्ष शब्द जब लिखते हैं तो मात्रा छोटी है वो भी सही मानी जाती है, और मात्रा बड़ी है वो भी सही मानी जाती है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनके नेतृत्व में भारत का पहला रॉकेट, जिसका नाम क्या है? नाइके अपाचे। कहीं पे आधा पे भी मिल जाता है, नाइके अपाचे। ठीक है, अपाचे गाड़ी का नाम सुना होगा आपने, मोटरसाइकिल आती है, तो ध्यान रखना नाइके अपाचे भारत का पहला रॉकेट है जिसको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। दूसरा याद रखना, भारत का एक कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। भारत का एक कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी। ये रोहिणी उपग्रह जो है ये भी SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। SLV की कई श्रेणियां हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए हम जिस यान का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह प्रक्षेपण यान या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनके नेतृत्व में भारत का एक कृत्रिम उपग्रह है रोहिणी, ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में नेक्स्ट हम क्या रखेंगे? रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की वैज्ञानिक उपलब्धियां। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में देखना, एक तो इन्होंने क्या है? 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण करवाया। इनके नेतृत्व में 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। और वो 5 मिसाइलें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। और इन मिसाइलों के सफल परीक्षण के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।
रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो ध्यान रखना, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर 1998 ईस्वी में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। तो देखो इनकी 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां हो गई हैं, 2 तो किस क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, और 2 रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रमुख पद। तो आप ध्यान रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो हैं वो 2002 से लेकर 2007 के बीच देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि अब्दुल कलाम आजाद बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व थे। ये एक अटैची लेकर राष्ट्रपति भवन में गए थे और वही अटैची जितना सामान लेके गए थे उतना ही सामान लेकर अपने पद से जब सेवानिवृत्त हुए थे तब बाहर निकले थे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है प्रमुख पुरस्कार। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं, इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है? तो ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था सर सीवी रमन के बारे में, और सर सीवी रमन को कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए थे? विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है नोबेल पुरस्कार, उस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1930 ईस्वी में। भारत का सबसे जो बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न पुरस्कार, उससे इनको 1954 में सम्मानित किया गया था। एक लेनिन शांति पुरस्कार है, उससे डॉक्टर सीवी रमन को सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो है, इनकी जो प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, इन वैज्ञानिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों जो नागरिक सम्मान है इनसे सम्मानित किया है। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? उनकी कोई 3 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए या 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए, या भारत के उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है, और उनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए, या उनकी विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां लिखिए, या उनकी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। या हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए, भारत के उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जो राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रह चुके हैं, और उनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। तो आज का टॉपिक आपका क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। क्या क्या बातें याद रखेंगे? जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को। पिता का नाम जैनुल आबदीन, माता का नाम आसियम्मा, गुरु का नाम अय्या उरे सोले मन, और गुरु ने इनको 3 मूल मंत्र दिए थे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए: दृढ़ इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। दूसरा पॉइंट है भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। और इनको भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके नेतृत्व में देश ने 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। 5 मिसाइलें कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। इनकी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रमुख उपलब्धियां, एक रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में इनकी प्रमुख उपलब्धियां। अंतरिक्ष विज्ञान में क्या ध्यान रखना? एक तो रॉकेट का नाम याद रखना आपको। कौन सा रॉकेट है? नाइके अपाचे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। नंबर 2, एक कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम क्या है? रोहिणी। कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी। भारत का एक कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ध्यान रखना, भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। पहला कौन सा है? आर्यभट्ट है, जो 1975 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था वो आपका है स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट, जो रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में क्या ध्यान रखोगे? एक तो
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में 5 मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ था, इसलिए इनको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या रखोगे, इनके नेतृत्व में 1998 ईस्वी में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रमुख पद 2002 से लेकर 2007 के बीच ये देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं या राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। प्रमुख पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को इनकी जो उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों के उपलक्ष्य में 3 पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।